हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर 4 करा रही हूँ। आपको पता होगा मैंने HBSC बोर्ड क्लास 11th का बिज़नेस स्टडी का सिलेबस स्टार्ट करा दिया है। मैंने चैप्टर 3 चैप्टर है जो आपके कंप्लीट करा दिए और मैं आपका ये पूरा सिलेबस कराऊंगी। जो जो मुझको हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा वो मैं आपको कराऊंगी। आज बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 है आपका व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप, एकाकी स्वामित्व, फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप। मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी। सबसे पहले आपको बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। प्राचीन काल में क्योंकि व्यवसाय बहुत छोटे पैमाने पर किया जाता था, इसलिए एकाकी व्यापार ही व्यावसायिक संगठन का सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप था। मतलब एक अकेला व्यक्ति ही मिलकर क्या करता था, बिजनेस चलाता था। क्योंकि व्यवसाय क्या होते थे, छोटे छोटे होते थे, इसलिए बहुत सारे व्यक्तियों को व्यवसाय चलाने की ज़रूरत नहीं होती थी। एक अकेला व्यक्ति ही सारे काम को हैंडल करता था। धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि होने के कारण अब व्यवसाय विस्तृत पैमाने पर किया जाने लगा। मतलब अब जो व्यवसाय होता है वो आपको छोटे पैमाने पर ना होकर क्या होता है, बड़े बड़े पैमाने पर किया जाना लगा। व्यवसाय के बड़े पैमाने पर होने के फलस्वरूप पूंजी प्रबंध, दायित्व आदि से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी है। इसी तरह सार्वजनिक हित के व्यवसाय में सरकारी हस्तक्षेप महसूस किया जाने लगा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूपों का जन्म हुआ। मतलब क्या हो रहा है, बहुत सारी क्या है चीज़ें बदल रही है, व्यावसायिक वातावरण बदल रहा है, संगठन का रूप बदल रहा है, इसलिए क्या है, बहुत सारे व्यावसायिक संगठन के प्रारूपों का जन्म हुआ। आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ अ फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। किस किस टाइप के आपके जो विभिन्न प्रारूप होते हैं व्यावसायिक संगठन के। व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों का संबंध व्यवसाय के ओनरशिप के साथ होता है तथा स्वामित्व एक वैधानिक धारणा जो व्यवसाय के स्वामियों के अधिकार एवं दायित्व निर्धारित करती है। स्वामित्व के विभिन्न प्रारूपों के साथ साथ स्वामियों के अधिकार एवं दायित्व भी बदलते रहते हैं। मतलब एकाकी व्यापार में एक अकेला व्यक्ति क्या होता है, संचालन करता है, वही स्वामी होता है और वही क्या होता है, कार्य करने वाला होता है। तो जैसे जैसे संगठन का प्रारूप बदलता है वैसे ही वैसे आपका क्या होता है, उसमें सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो ये आपका पूरा ये डायग्राम दे रखा है आपको। जैसे निजी सेक्टर होता है आपका, प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, जॉइंट सेक्टर होता है। लेकिन जो ये आपका चैप्टर है इसमें आपको सिर्फ सोल प्रॉपर्टीशिप के बारे में पढ़ना है कि एकल स्वामित्व क्या होता है, सोल ट्रेड और सोल प्रॉपर्टीशिप क्या होती है, एकाकी स्वामित्व क्या होता है। तो सिर्फ मैं आपको यही बताऊँगी, ये पूरा मैं आपको कंप्लीट नहीं कराऊँगी क्योंकि जो आपके सिलेबस में सिर्फ वही मैं आपको कराऊँगी। तो आपका सिलेबस में सिर्फ यही दे रखा है कि एकाकी स्वामित्व या एकल स्वामित्व क्या होता है। बात करते हैं, एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। वर्तमान समय में जितने भी व्यावसायिक संगठन के स्वरूप थे वे सभी इस व्यवस्था के विकसित रूप हैं। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका प्रचलन मिलता है। समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी, सभ्यता का विकास हुआ तथा व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे एकाकी स्वरूप सामूहिक रूप में बदल लिया, जिसे साझेदारी कंपनी आदि नाम से पुकारा जा सकता है। परंतु एकाकी व्यापार अपने गुणों और विशेषताओं के कारण आज भी सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक संगठन माना जाता है। मतलब एकाकी स्वामित्व का मतलब होता है जिस पर एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है, वही व्यवसाय का संचालन करता है, वही सारे कार्य करता है, उसका ही लाभ होता है अकेले व्यक्ति का और उसकी ही हानि होती है। ठीक है, उसको हम एकल स्वामित्व कहते हैं। ये मीनिंग आपको दे रखा है इसका, वो इंट्रोडक्शन था। एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसको एक व्यक्ति स्थापित करता है। वह स्वयं की आवश्यक पूंजी लगाता है, मतलब अपनी ही पूंजी लगाता है, वो अपनी चातुर्य का प्रयोग करते हुए वो व्यवसाय का संचालन करता है तथा लाभ हानि भी उसकी स्वयं की होती है। ऐसे व्यवसाय को एकाकी व्यापारी, मतलब जो यह व्यवसाय करता है उसको एकाकी व्यापारी, और ऐसे व्यवसाय को एकाकी व्यापार कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति अपनी पूंजी लगाता है, अपने चातुर्य का प्रयोग करके वो अपने व्यवसाय का संचालन भी करता है और जितना लाभ होगा, हानि होगी, वो स्वयं उसकी ही होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, एकाकी व्यापार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात समझ लेना आवश्यक है कि एकाकी व्यापार का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि एक अकेला व्यक्ति ही व्यापार की सभी क्रियाओं का संचालन करता है, वह अन्य व्यक्तियों की सहायता नहीं ले सकता।
व्यवसायिक संगठन की यह अवधारणा तो उसके स्वामित्व की ओर संकेत करती है। अतः एकाकी व्यापार अपने व्यापार में अन्य लोगों की सहायता ले सकता है, कर्मचारी नियुक्त कर सकता है, लेकिन अंतिम उत्तरदायित्व मतलब उत्तरदायित्व तो स्वयं उसका ही रहेगा, लेकिन अगर वो चाहे तो वो किसी और से काम करा सकता है। जैसे काम करने के लिए वो व्यक्ति रख सकता है। जैसे एक दुकानदार है, वो दुकानदार है, उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, उसे बहुत सारे उपभोक्ता है जो वस्तुएं खरीदने आते हैं, ठीक है, लेकिन जो लाभ होता है, हानि होती है, वो स्वयं उसकी होती है, पूंजी भी उसने लगाई है, लेकिन उसका काम ज़्यादा चल रहा है, इस वजह से वो किसी लड़के को या किसी कर्मचारी को काम पे रख लेता है कि अगर कोई कस्टमर आए तो आप माल दे देना, ठीक है, लेकिन पूंजी तो स्वयं उसने ही लगाई है ना, दुकानदार ने, तो वो किसी और को रख सकता है, लेकिन जो लाभ हानि होगा तो वो स्वयं उसकी ही होगी, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग था सोल प्रोप्राइटरशिप का, एकाकी स्वामित्व का। एक इसकी डेफिनेशन कराऊंगी मैं आपको, डेफिनेशन मैं आपको छोटी सी कराऊंगी। जेम एल लुंडी के अनुसार एकल स्वामित्व एक अनौपचारिक प्रकार का व्यवसाय है जिस पर एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है, मतलब जिस पर एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है उसे हम एकल स्वामित्व या एकल व्यापार कहते हैं। अब इसके लक्षण की बात करें, अगर आप इंग्लिश में डेफिनेशन याद करना चाहें तो ये भी कर सकते हो। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ इनफॉर्मल टाइप ऑफ अ बिजनेस ओन्ड बाय अ वन पर्सन, ठीक है, जिसका स्वामित्व एक वन पर्सन के हाथ में होता है। उसके बाद इसके लक्षण की बात करें तो सबसे पहला लक्षण आपको पता है, विशेषता इसकी यही होगी कि एकाकी स्वामित्व, जिसपे एक ही व्यक्ति का क्या होता है, स्वामित्व होता है। एकाकी व्यापार की प्रथम महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस पर एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है, अर्थात व्यवसाय की सारी संपत्ति व साधनों का वह अकेला स्वामी होता है, ठीक है, उसकी अकेले की क्या होती है, पूंजी लगाई जाती है। एकाकी प्रबंध, वो अकेले ही सारी चीज़ों का क्या करता है, प्रबंध करता है। एकाकी व्यापार में स्वामी ही साधारणतः प्रबंध का कार्य करता है, लेकिन व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ जाने पर वह प्रबंधकों को नियुक्त कर सकता है। यहाँ विशेष बात यह है कि प्रबंधकों द्वारा किए गए कार्य के लिए वह स्वयं भी उत्तरदायी है, ठीक है, मतलब वो अकेला ही अपने व्यवसाय का संचालन करता है। अगर वो चाहे तो किसी को प्रबंधक को रख सकता है व्यापार का संचालन करने के लिए, लेकिन उत्तरदायी स्वयं वो खुद होगा जिसने पूंजी लगाई है। उसके बाद है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व तो होना है क्योंकि उसकी ही पूंजी लगी है, उसका ही लाभ हानि जो भी होना है उसका ही होना, मतलब उसका दायित्व असीमित होता है। एकाकी व्यापार का दायित्व व्यवसाय में विनियोजित पूंजी से अधिक हो सकता है, मतलब जैसे उसने पूंजी 10,000 की लगाई, जरूरी नहीं है उसको 10,000 ही लॉस हो। अकेला व्यक्ति है, उसको 12,000 का भी लॉस हो सकता है, उसको डबल का भी लॉस हो सकता है। अर्थात यदि व्यवसाय में अधिक हानि हो जाए तो व्यवसाय की संपत्तियों में से दायित्व मतलब संपत्तियों को भी बेचना पड़ सकता है। भुगतान करना संभव न हो तो एकाकी व्यापार की न केवल घरेलू संपत्ति और व्यवसाय के दायित्वों को भुगतान के लिए की जा सकती, मतलब ये जरूरी नहीं कि व्यवसाय की संपत्ति है, उसकी घरेलू संपत्तियों को भी प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, इसलिए उसका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। फोर्थ है आपका व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ अ बिजनेस। एकाकी व्यवसाय अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है, जैसे वो मजदूरी कर सकता है या फिर वो मिस्त्री का काम कर सकता है या फिर कोई दुकान चला सकता है या फिर कोई छोटा सा कोई भी फॉर्म या कोई भी शॉप खोल सकता है। एकाकी व्यवसाय अपने अनुसार किसी भी व्यवसाय का चुनाव कर सकता है। व्यवसाय के अन्य स्वरूपों में अनेक लोगों की राय से ही व्यवसाय का चयन संभव है। इस प्रकार अन्य लोगों का दबाव न होने के कारण वह अपनी रुचि के अनुसार मतलब जिस चीज़ में उसकी रुचि है वो उस चीज़ की अपना काम कर सकता है। जैसे अगर कोई मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने में इंटरेस्ट है तो वो मोबाइल फ़ोन की दुकान खोल सकता है, या फिर जैसे होलसेल की दुकान खोल सकता है, कपड़ों की दुकान खोल सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद में सिक्रेसी या गोपनीयता। एकाकी व्यापार एक और विशेषता जो व्यावसायिक संगठन के अन्य किसी भी प्रारूप में विद्यमान नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होती है, गोपनीयता होती है, क्योंकि अकेला व्यक्ति होता है, उसकी ही पूंजी लगी होती है, उसका ही हानि होती है, उसका ही लाभ होता है, तो वो अपनी बातें किसी को नहीं बताता। गोपनीयता के रूप में व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी केवल स्वामी को ही होती है, अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई भी जानकारी नहीं होती। 6 पॉइंट है आपका, व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। व्यवसायिक संगठन के इस प्रारूप में व्यवसाय तथा व्यवसाय में कोई अंतर नहीं माना जाता। व्यवसाय कोई भी वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। जो भी संपत्ति व दायित्व व्यवसाय के वे सभी व्यवसाय के भी, मतलब जो भी व्यवसाय में पैसा लगा है, बिजनेस में जो भी कुछ भी लगा है वो स्वयं व्यवसाय का भी है और व्यवसायी का भी है। मतलब व्यवसाय और व्यवसायी में हम कोई भी अंतर नहीं करेंगे। जो चीज़ व्यवसाय में है वे स्वयं व्यवसाय की ही मानी जाएगी।
अविभाजित जोखिम, अनडिवाइडेड रिस्क। एकाकी व्यापार के लाभ तथा हानि दोनों का संबंध केवल स्वामी से होता है, पट भी उसका, चित भी हो उसका। अविभाजित जोखिम मतलब अर्थात लाभ भी उसका होगा और जोखिम भी उसका। जितना ज़्यादा उसको जोखिम होगा उतना ही ज़्यादा उसको लाभ होगा, यही तो बिजनेस है। उसके बाद है 8th आपका पॉइंट है कुछ विशेष व्यवसाय के लिए उपयुक्त। कुछ विशेष व्यवसायों में जहां व्यक्तिगत सतर्कता और सेवा की ज़रूरत है वहां केवल एकाकी व्यापार ही प्रारंभ किया जा सकता है। जैसे सिलाई का कार्य होगा, सिलाई का आप कार्य कर रहे हो, अपनी टेक्निक आप किसी को नहीं बताओगे, आप अकेले व्यक्ति हो, आप अकेले का आपकी पूंजी लगी है, आप कोई भी शॉप खोल सकते हो, ब्यूटी खोल सकते हो या ब्यूटी पार्लर का काम कर सकते कि आप ब्यूटी खोल सकते हो। ये सारी जो टेक्निक होती है जो सिर्फ आपको ही आती है वो आप किसी और को नहीं दे सकते। मतलब बहुत सारे देखो, ब्यूटी पार्लर दे रखा है, मिष्ठान की दुकान दे रखी है, सिलाई का कार्य, जो आपकी कुशलता है आप उसको दिखा सकते हो। तो ये आपके 8 पॉइंट थे, इसकी विशेषताएं। कि आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एकाकी स्वामित्व के लाभ और इसकी हानियाँ बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।